नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, यदि वर्तमान प्रधान या पूर्व प्रधान दबंग हो तो दबंग व्यक्ति को कैसे हराया जा सकता है। एक साधारण व्यक्ति क्या दबंग व्यक्ति को हरा सकता है? बहुत सारे साथी, क्योंकि कई जगह पर ग्राम सभा के चुनाव है कई राज्यों में, तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे यहां तो बदमाश है, हमारे यहां तो दबंग है, इसे कैसे हराया जाए। मैं सीधा सच्चा इंसान हूं, मैं इसे कैसे हरा सकता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 3-4 तरीके बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, राजनीति में थोड़ी बहुत दबंग छवि होना बुराई नहीं होता, बल्कि अच्छा माना जाता है। और आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, हम सबके गुरु हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि राजनीति में जाओ तो इतने सीधे मत बनना, वरना जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। और आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आप जहरीले सांप नहीं भी हैं तो भी फुंकार ऐसी मारिए कि सामने वाले को लगे जहर है या ये सांप काट सकता है, इसके अंदर जहर होगा। तो कभी कभी दबंग छवि बनाना फायदेमंद रहता है, थोड़ी बहुत दबंग छवि होनी चाहिए। लेकिन हां, जहां तक सवाल यह है दबंग का और बदमाश का, बदमाश में और दबंग में बहुत फर्क है। अगर सामने वाला बदमाश है, बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, अपने गांव के लोगों के साथ ही मिसबिहेव करता है, जाति धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा फूट डालने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, गांव की छवि खराब करता है और गांव में गलत काम करने में सहयोग करता है, गलत काम करने वाले लोगों का साथ देता है, तो ऐसे व्यक्ति से जरूर लड़ना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हराया जा सकता है। तो कैसे हराया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको अपनी छवि भी थोड़ी बहुत दबंग की बनानी पड़ेगी। ये बात कुछ लोगों को अजीब लगेगी कि मैं तो सीधी राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आदर्श राजनीति हमें करनी है, लेकिन आदर्श राजनीति तब होगी जब सामने वाला भी आदर्श होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चंद्रुप, यदि तुम्हारा दुश्मन करप्ट है, यदि उसके हथियार करप्ट हैं, यदि उसकी रणनीतियां करप्ट हैं, तो तुम्हारे भी हथियार करप्ट होंगे, तुम्हारी भी रणनीतियां करप्ट होंगी, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य करप्ट नहीं होने चाहिए। तो कई बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी सामने वाले को हराने के लिए। तो थोड़ी अपनी छवि दबंग की बनाइए। और जनता की एक राज की बात बता रहा हूं, जनता के मन की बात बता रहा हूं, जनता ज्यादा सीधे उम्मीदवार को, ज्यादा ईमानदार, सीधे चालबाज ना समझने वाले, सीधे सच्चे उम्मीदवार को ज्यादा पसंद नहीं करती है। जनता को भी थोड़ा बोल्ड लीडर चाहिए, बदमाश नहीं चाहिए, बोल्ड चाहिए। बोल्ड और बदमाश में फर्क है, थोड़े बहुत दबंगे चाहिए, जो प्रशासन से काम करवा सके, जो किसी के दबाव में ना आए। अब कई प्रधान ऐसे होते हैं, आपने देखा, बिल्कुल सीधे हैं, तो अब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर गांव का दबंग इंसान उसे प्रधान बना देता है। प्रधान तो वो होता है, लेकिन काम कोई और ही कर रहा होता है। तो ऐसे प्रधान बनने का क्या फायदा? ऐसे प्रधान कठपुतली की तरह काम करते हैं, करप्शन, पैसे का गबन सब दूसरे कर रहे होते हैं, साइन प्रधान के होते हैं, बाद में फंस जाता है प्रधान, डर के काम करता है, दबाव में काम करता है। तो ऐसा प्रधान बनने से प्रधान ना बनना बेहतर है। यदि आपको वाकई प्रधान बनना है तो थोड़ी सी अपनी छवि ऐसी बनानी पड़ेगी। तो अब क्या करना है? अब आपने अपनी छवि को बिल्ड करना शुरू करना है अपनी टीम के थ्रू। आपके साथ के जो बूथ की कमेटियां बनेंगी, जो आपकी शैडो कैंपेनिंग बनाएगी, जो लहर बनाने वाली टीम होगी, वो आपके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू करेगी कि हमारे उम्मीदवार, आपका नाम लेकर के बताएं या जो भी आपको कहते हैं, भाई साहब कहकर, बहन जी कहकर, जो भी बताएं कि गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये गलत के खिलाफ खुल करके बोलते हैं, इनके सामने कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर सकता है, गलत करेगा तो सहेंगे नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, ये अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और ये वाकई में सामने वाले को अपनी हक की बात कह सकते हैं, सामने वाले को गलत करने से रोक सकते हैं। और थोड़ा 1-2 बार आपको भी ऐसा कुछ एक्ट करना पड़ेगा, कहीं करके दिखाना पड़ेगा, चाहे आपका मन ना हो, लेकिन कभी कभी आपको भी थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। लगना चाहिए कि हां, ये व्यक्ति हमारे को रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, हमारा प्रतिनिधि बन सकता है। और कभी कभी तो हम लोग जानबूझ करके जब इमेज बिल्डिंग की बात करते हैं, जब छवि बनाने की बात करते हैं, तो उम्मीदवार की छवि ही ऐसी बनाते हैं कि सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि ये मुझसे दबने वाला नहीं है, ये मुझसे डरने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये, आज वर्तमान राजनीति जो चल रही है, हर कोई एक दूसरे को दबाना चाहता है, हर कोई चाहता है सामने वाले को मैं दबा दूं। अगर आपने ये एक बार छवि बना दी कि आपको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, तो सामने चाहे कितना ही दबंग व्यक्ति हो, वो आप पर हावी नहीं होगा, कम से कम कोशिश नहीं करेगा। दूसरा काम, आपके साथ आपकी टीम के लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी टीम के लोग बता सकते हैं कि अगर सामने वाला बदमाश है, बदतमीज है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, बदमाश रखता है, बदमाशों को संरक्षण देता है, तो वो गांव में घर घर जाकर बता सकते हैं आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए। ऐसा उम्मीदवार जो आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो, ऐसा उम्मीदवार जो आपकी मदद करता हो, ऐसा उम्मीदवार जो गलत काम ना करता हो, ऐसा उम्मीदवार जो आपके लिए लड़ता हो, आपके हक के लिए लड़ने को तैयार हो, या ऐसा उम्मीदवार जो आपसे लड़ता हो।
या ऐसे लोग जो आपके साथ बदमाशी करते हो, ऐसे लोग जो गांव में गलत काम को संरक्षण देते हो, गलत काम करने वालों को संरक्षण देते हो, जो बदतमीजी करते हो, आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? और खासकर से आपकी जो युवाओं की टीम बनेगी, महिलाओं की टीम बनेगी, वो घर घर जाकर के ये प्रचार प्रसार करना शुरू करे, आपके गुणों की प्रशंसा करे और सामने वाले की कमियों के बारे में बात करे। इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो आपकी टीम आपकी इमेज बिल्डिंग का काम करेगी और सामने वाले की इमेज को हैम्पर करने का काम करेगी, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारा ग्राम प्रधान थोड़ा सा बोल्ड हो, थोड़ा सा दबंग हो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कोई उन पर बदमाशी करे। दूसरों के लिए बोल्ड हो, दूसरों के लिए थोड़ा बहुत बदमाशी करे तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे गांव के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम नहीं कर रहा है, हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे गांव की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रधान का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यह बात लोगों को समझानी है और हैमरिंग करनी होगी। एक बार में नहीं जाएगी, बार बार संदेश भेजना होगा, अलग अलग तरीके से संदेश भेजना होगा। एक और रणनीति, एक और तरीका हो सकता है, जब भी वोट डालने के लिए जनता, वोट का समय आ जाए, चुनाव के 2, 4, 5 दिन पहले, तब इस तरह के पर्चे या इस तरह की वीडियोस डाली जा सकती हैं कि भाई वोट डालने से पहले उम्मीदवार के साथ साथ उम्मीदवार के पीछे खड़े लोग भी देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवार के पीछे 10-15 बंदूकधारी चल रहे हो, लठैत चल रहे हो और कल ये आपके साथ अत्याचार करना शुरू करें। आपने प्रधान चुनना है, लेकिन अपने सर पर बैठाने वाला कोई ऐसा बदमाश नहीं चुन लेना है जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीन ले, जो आपके गांव में अपनी बदमाशी करे, अपनी मनमर्जी चलाए, आपके हित के बारे में पूछे भी नहीं, सोचे भी नहीं, करे भी नहीं। और जनरली ऐसा होता है, जो दबंग होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनकी अंदर से वो लोग बहुत खोखले होते हैं, अंदर से वो डरपोक होते हैं, तो वो अपने साथ लोग लेकर चलते हैं। झुंड में तो कुत्ते चलते ना, तो झुंड में चलेगा वो, 2, 4, 5 बंदूकधारी लेकर के चलेगा, लठैत लेकर के चलेगा, बदतमीजी करने वाले लोग लेकर चलेगा। तो कोशिश ये करनी है उसकी इसी चीज को हैम्पर किया जाए, उसकी उस छवि को, जो छवि उसने बनाई है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लोगों को एक बार, केवल एक बार लोगों को गुलामी का एहसास करा दो, लोग बगावत खुद कर देंगे। अगर एक बार जनता को, क्षेत्रीय जनता को, ग्राम सभा के लोगों को यह पता चल गया, यह बता दिया गया, उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि व्यक्ति हमें गुलाम बनाना चाह रहा है, इसने हमें कोशिश की है गुलाम बनाने की, या इतने वर्ष से गुलाम बना रखा है, तो वो खुद तोड़ेंगे इस गुलामी की बेड़ियों को। आपने सिर्फ उन्हें सच्चाई बतानी है और यह हैमरिंग बार बार करनी है, खासकर से नई पीढ़ी में करनी है। एक और तरीका, जनरली जो दबंग होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके बदमाशी का, दबंगी का कोई कारण होता है। क्या कारण हो सकता है? उनका खानदान कोई कारण हो सकता है, उनका बड़ा कुनबा होना कारण हो सकता है, उनका कोई नाम कारण हो सकता है, उनका पैसा कारण हो सकता है, उनके संसाधन कारण हो सकते हैं, उनका कोई पुरानी पीढ़ियों का कुछ गांव से नाता हो सकता है, इसलिए वो बदमाशी कर रहा है, कर पा रहा है। आपने पहले ये जानना है कारण क्या है। सीधा बदमाशी पर या उसकी दबंगई पर अटैक ना करके उस कारण को ढूंढना है, कारण पर अटैक करना है। मान लीजिए वो अपने कुनबे की वजह से दबंगई दिखा पा रहा है, बदमाशी दिखा पा रहा है, तो उसके कुनबे में कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको अपोज कर सकता होगा, अपोज कर रहा होगा, कोई ना कोई गुटबाजी जरूर होगी। अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उन लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो सामने गुटबाजी पैदा करवाइए, कोई ना कोई मतभेद होगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक ही मुद्दे पर किसी का समर्थन कर दें। और खासकर से तब जब कोई बदमाशी कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, सब उसके अत्याचार को सह लें, सब चुप हो जाए, यह संभव नहीं है। जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा होता है, जब कोई बोल नहीं रहा होता, तब भी कुछ लोग होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि गलत हो रहा है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे होते हैं। उन्हें केवल साथ चाहिए होता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि कोई और भी है जो इसके खिलाफ बोल सकता है, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, तब आहिस्ता 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 एक के बाद एक लोग खड़े होने शुरू हो जाते हैं। पहली आवाज आपको बनना पड़ेगा और बोल्ड तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, वरना मैंने बता ही दिया, इतना सीधा नहीं बनना है। वरना राजनीति में मत जाइए, अपना काम धंधा करिए, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, खेती करिए, जो कर रहे हैं करते रहिए। यदि राजनीति में जाना है तो थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा। जब तक आदर्श राजनीति ना हो जाए, जब सामने वाला आदर्श राजनीति से काम करेगा, आदर्श रणनीतियों का इस्तेमाल करेगा, तब मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी आदर्श रणनीतियों के साथ राजनीति करें। आप भी छल कपट ना करें, दांवपेच ना अपनाएं, वरना तब तक तो करना पड़ेगा। सामने वाले के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी, दांव पेच सीखने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, ग्राम सभा की या ग्राम प्रधान की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई नाक की होती है। किसकी नाक ऊंची है, किसकी नाक कटने वाली है। चुनाव लोग अपनी इमेज पर ले लेते हैं, अपनी पगड़ी पर बात लेते हैं, अपनी नाक का सवाल हो जाता है और फिर वहां कुछ भी करने को तैयार होते हैं लोग। लाठियां, डंडे, गोलियां तक चल जाती हैं। आपको पता है, आप सब समझदार हैं। आपने कोशिश ये करनी है, अपनी वे इमेज डरपोक की नहीं बनानी है। डरपोक अगर आप हैं, आपको डर लग रहा है तो राजनीति में मत उतरिए।
किसी डॉक्टर ने नहीं कहा साहब राजनीति करनी है। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति के उसूलों से करनी पड़ेगी। क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आपने फुटबॉल खेलने फुटबॉल के नियम अपनाने पड़ेंगे। राजनीति करनी है तो राजनीति के नियम अपनाने पड़ेंगे। हॉकी के नियम से फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। और राजनीति के सारे नियम हैं। जब आदर्श राजनीति होगी, जब भी होगी, तब फिर नियम शायद बदलेंगे। अभी के रूल्स यही हैं अगर चुनाव जीतना है, क्योंकि जीत महत्वपूर्ण है किसी भी कीमत पर। और जब आप जीत जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो औरों से अलग होगा, तो अगली बार के लिए आपकी संभावना भी ज्यादा होगी। और फिर ऐसा ऐसा लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने एक सही व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया और सही व्यक्ति को अपना प्रधान बनाया, हमने चुना उसको। मैंने कोशिश की इस वीडियो में कुछ तरीके बताने की कि दबंग लोगों से कैसे लड़ना है, कैसे अपनी छवि को बिल्ड करना है और कैसे सामने वाले की इमेज को हैम्पर करना है, इमेज को तोड़ना है। फिर भी हर केस टू केस डिपेंड करेगा। किसी गांव में छवि का कारण कुछ और होगा उसकी दबंग होने की, किसी गांव में छवि दबंग की नहीं होगी, छवि रॉबिन हुड की होगी। अपने गांव में गलत नहीं करते होंगे, दूसरे गांव में गलत करते होंगे, दूसरे गांव से लड़ने झगड़ने में, लड़ाई झगड़े में आगे रहते होंगे, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते होंगे, तो वहां पर उस छवि को तोड़ने का तरीका भी अलग हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से फिर भी एक जनरल चीजें बताई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपके गांव में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से अगर आप बात करना चाहें तो 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, मेरी टीम उससे कनेक्ट कर देगी। 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। अगर आपको और रणनीतियां चाहिए, डिटेल में ट्रेनिंग लेनी है, कुछ और जानना है, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वो समय दे देंगे और समय लेकर के हम 45 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।